आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हिसार जिले के मसूदपुर गांव में, जहां कुलदीप जी का परिवार बेहद कठिन हालातों में अपना जीवन बिता रहा था। एक सड़क दुर्घटना में कुलदीप जी के शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह काम करने में असमर्थ हो गए। उनकी पत्नी भी हाथ की चोट के कारण न तो काम कर पा रही थी और न ही घर के लिए खाना बना पा रही थी। घर में 2 छोटे बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई का खर्च पहले पत्नी उठाती थी, लेकिन अब वह भी संभव नहीं रहा। इसी बीच कुलदीप जी ने सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो देखा और वहां दिए गए नंबर पर संपर्क किया। तुरंत टीम पहुंची और परिवार को राशन, कपड़े, बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री और जरूरी घरेलू सामान उपलब्ध कराया। गांव के सरपंच ने भी इस मुहिम की प्रशंसा की और कहा कि यह समाज सुधार का एक उत्तम उदाहरण है। आज यह परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का दिल से आभार प्रकट कर रहा है, क्योंकि उनकी कृपा से इनकी जिंदगी में नई रोशनी और उम्मीद आई है। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज राम आए। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक दुखी परिवार को ढूंढते हुए पहुंचे हैं मसूदपुर, हांसी, हिसार, हरियाणा में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सामग्री लेकर इस गाड़ी में पहुंच चुके हैं। इस गाड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री है वो ले आते हैं ये लोग। तो आपको दिखाते हैं, उस पूरे परिवार की स्थिति से अवगत करवाएंगे। तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं। ये राहत सामग्री को लेकर इस परिवार के पास पहुंचे हैं मसूदपुर में। ये सामग्री लेकर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये उस असहाय परिवार का मकान है जहां पर ये लोग आज पहुंचे हैं ढूंढते हुए। तो दर्शकों, चलिए इस परिवार की स्थिति का जायज़ा लेते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ गांव के मौजूदा लोग भी पहुँचे हैं, तो उनसे भी बात करवाएंगे और क्या स्थिति है इस परिवार की। ये इनका घर है, यहाँ पर गांव के लोग पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये सामग्री लेकर आए हैं, तो यहाँ गांव के सरपंच भी आए हुए हैं। तो चलिए पहले इन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राजेश नाम। तो राजेश जी, जैसे इस परिवार के पास आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री संत रामपाल जी के शिष्य लेकर आए हैं, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे इस परिवार की स्थिति कैसी है? इस परिवार की स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है, क्योंकि वो भाई भी बिल्कुल की खाट पर बैठा हुआ है, काम नहीं कर सकता, और ये भी इसको भी चोट लगी हुई है, ये भी नहीं काम कर सकती। तो बिल्कुल स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है। तो कितने दिनों से परेशान है ये? काफ़ी दिन से परेशान, कम से कम भी हो गए उन्हें 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के करीब। 1.5 साल से ये परेशान है, संघर्षशील जिंदगी जी रहे हैं। तो जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये सामग्री लेकर आए हैं, बहुत अच्छा लगा भाई। इन्होंने जो एक मुहिम चलाई है बहुत ही अच्छी है, और हर मतलब गरीब का सहारा बनना चाहिए। बहुत अच्छी पहल की इन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? मैं तो जी इसके लिए तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई। तो जैसे अगर कभी आप इस तरह से किसी की सहायता करने का, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छी सोच है उनकी। और एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ये वादा भी करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कि जिस परिवार को किसी भी तरह की परेशानी है, भूखमरी है,
गरीबी है, तो उनका सारा का सारी टेंशन, सारे के सारे दुखों को तब तक संत रामपाल जी महाराज दूर करते हैं, तब तक उन तक ये सामग्री पहुंचाई जाती है जब तक कि उनके परिवार में कोई कमाने लायक ना हो जाए। तो इसके बारे में और कुछ आप कहना चाहेंगे? इसके बारे में इससे अच्छा और क्या बोलेंगे, इतनी अच्छी सोच है, मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये गांव के सरपंच हैं, इनका भी ये कहना है कि परिवार जो है काफ़ी परेशानी से जूझ रहा है और लगभग 1.5 साल से परेशानी से जूझ रहा है। और आज संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के तहत जब ये सामग्री लेकर संत रामपाल जी के शिष्य पहुँचे हैं, तो ये संत रामपाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और काफ़ी आपको खुशी है इस चीज़ बड़ी से? खुशी है जी, बिल्कुल खुशी। आपके गांव तक ये मुहिम पहुंची हाँ जी, है? बिल्कुल बहुत अच्छी, मेरे को खुशी हुई इस बात की। फ़ोन आया इन भाई का, तो उसी टाइम में भाई चलेंगे, आपकी खुशी में बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद है भाई। तो ये देखिए, सरपंच जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में इस परिवार तक पहुंचे हैं और ये भी संत रामपाल जी के शिष्यों का धन्यवाद कर रहे हैं, संत रामपाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पहुंचे हैं। तो चलिए एक बार गांव के कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, आस पड़ोस के लोग हैं, इनसे भी जान लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महावीर। क्या नाम है आपका? महावीर। तो महावीर जी, इस परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये जूझ रहे हैं? परिवार के बारे में ये है जी, पर बहुत परेशान है ये, और आप आए हो, बहुत धन्यवाद है। कुछ न कुछ इसका सहारा लाओ, बहुत अच्छी बात है। रामपाल जी महाराज बहुत बड़ी आदमी। तो आज खुशी इनके परिवार तक पहुंची है, नहीं तो इससे पहले काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, काफ़ी 15-16 महीनों से। और यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी हैं, तो चलिए इनसे भी जान लेते हैं इस परिवार की क्या स्थिति है। मूर्ति नाम है। तो क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के बारे में, कैसी स्थिति से जूझ रहा है ये परिवार? यो जी इसमें एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से यो परेशान है जी। कितने टाइम से परेशान है? यो 1.5 साल तो होगी जी। 1.5 साल हो हाँ, गए। तो 1.5 इनकी साल। रोजी रोटी कैसे चलती है? नो चल रही है जी, कुआं भूखे कुआं प्यासे। अच्छा, कभी भूखे भी रहना पड़ता है? हाँ, भूखा भी रहना पड़ जाए, जिनी करके खाया जाओ। तो मैं माँ हूँ जी इस लड़का की, अच्छा, माँ हूँ जी मैं इसकी। तो आपने देखा इनको भूखा सोते हुए भी? मेरे पर तो बनता नहीं जी, मना आख्या तो नहीं दिखता। या अच्छा खाओ, न्याऊ खाओ, क्यों करे भी खाओ। मतलब आपने दुख देखा है। आज संत रामपाल जी की मुहिम के तहत आपके बेटे तक ये सामग्री पहुंची है, अब बहुत कैसा लग बढ़िया, रहा है? धन्यवाद है जी आप। तो ये देखिए, ये माता जी हैं जो परिवार, जो यहाँ के मुखिया हैं, जो दुखी हैं पिछले 1.5 साल से, उनकी माता जी आज, इनका ये कहना है कि 1.5 साल से अपने बेटे को घर पर बैठे हुए देख रही हैं। इतनी आंखों से आंसू गिरे हैं कि इनकी आंखें खराब हो गई। लेकिन अब ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब यहाँ ये सामग्री पहुँची है, तो ये धन्यवाद कर रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, भावुक हैं। इनके आँखों के आंसू बता रहे हैं कि कैसी पोजीशन इन्होंने देखी है, कैसे दिन इन्होंने देखे हैं अपनी आँखों के सामने। जब एक बेटा कमा के नहीं खा सकता, तो उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी, माँ ही जानती हैं। और यहाँ चलिए, ये परिवार है, परिवार के मुखिया हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं कि कैसी स्थिति है, क्या परेशानी है। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप जी। कुलदीप जी, जैसे क्या क्या परेशानी है, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए। सभी चीज़ की परेशानी चल रही थी, कमा तो पाते नहीं। अभी 1.5 साल हो गई मेरे को तो घर पे बैठे। क्या परेशानी हो गई थी? एक्सीडेंट हो गया था, बस पलट गई थी। वहाँ तमिलनाडु में गए हुए थे काम करने, अच्छा, बस पलट गई थी वहाँ। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद तो दाखिल हुए वहाँ। वो पहाड़ के ऊपर से 28 किलोमीटर ऊंचाई थी। पहाड़ से गिर गई थी? 28 किलोमीटर ऊंचाई थी, ऊपर पेड़ में लग गई थी बस, वो अच्छा, ऊपर रह गई थी। अभी परेशानी चल रही तब की है। क्या परेशानी हुई? कभी किसी से लेते उधार, कभी किसी से लेते हैं पैसा, ऐसे कर करके काम चला रहे थे। तो शरीर में क्या दिक्कत हुई आपको? शरीर में जी यहाँ भी लगी थी, छाती में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुए, टांग में सतड़ी जहाँ से टूटी हुई है। टांग टूटी हुई है आपकी? तो ठीक नहीं अभी हुई? 2 ऑपरेशन करवा लिए टांग के, अच्छा, तो ठीक नहीं हुई फिर? अभी तक ठीक नहीं हुई। तो परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 है जी। कौन कौन है? एक लड़की, एक लड़का, एक मेरे घर वाले। तो बच्चे पढ़ते हैं?
हाँ पढ़ते हैं जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये 8वीं में है जी, ये 3री में। 1.5 साल से घर पर ही हैं, हम्म, तो कैसे खर्चा चलता है इनका? ऐसे ही चलाना पड़ता जी, कभी कभी काम करती है। अभी ये हाथ टूट गया इसका, अच्छा। दिहाड़ी मजदूरी करके। तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कैसे? ये चलाती थी जी। आपकी वाइफ चलाती थी? वाइफ चलाती थी जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपको कैसे पता चला? ये तो जी उस पर देखा था, फोन में, वीडियोज पे। अच्छा, यूट्यूब पर देखा था, वीडियोस में। वीडियो में देखा था, तो फिर उससे आपने, उससे फिर नंबर मिला जी। अच्छा, आपने कांटेक्ट किया संत रामपाल जी के शिष्यों से, तो आपने उन्हें अपनी परेशानी बताई? हाँ, परेशानी बताई, फिर उन्होंने अटेंड किया जी हम्म, गुरु जी के पास। ठीक है। वो देश देगी तब होएगा। हाँ ठीक है जी। कितने दिन पहले आए थे संत रामपाल जी के शिष्य? वही 10 दिन करीब हो गए होंगे जी। अच्छा। हम्म, तो आज जैसे संत रामपाल जी के शिष्य आपके पास ये सामग्री लेकर पहुंचे हैं, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे बहुत दिक्कत में थे, बहुत परेशानी थी, अभी थोड़ा चल जाएगा। तो आपकी पत्नी को भी चोट लगी है? और पत्नी कितने का दिन चोट, पहले लगी थी? इसको एक 15-16 दिन हो गए जी। 15-16 दिन हो गए। तो उससे पहले यही कमाते ये थे? कमाती थी जी। तो 15-16 दिनों से तो वो कमाई भी बंद होगी जो दिहाड़ी आती थी, है? तो फिर उसके बाद कैसे घर का खर्चा चल रहा है? ऐसे चला जी, कभी पका के खा लेते थे, कभी नहीं। अच्छा, ऐसा भी हुआ कभी आपने भगवान को याद किया हो कि हमारी सहायता कभी भगवान करे? हाँ यार, तो क्या जी, तभी तो ये बात हुई जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज आपके लिए भगवान बन के पहुंचे हैं। हम भगवान ने बन के पहुंचे हमारे लिए। तो आपकी आंखों में जो आंसू हैं अब तो नहीं आएंगे? नहीं आएगा, कभी परेशानी दूर हो गई हमारी। अब क्या लग रहा है, भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा? नहीं, वो कहने सोना पड़ेगा हमारे। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने। गुड़िया, क्या नाम है आप? भावना। तो कैसा लग रहा है अभी संत रामपाल जी का पहुंचा आपके घर? अब तो नहीं दुखी होना पड़ेगा ना। तो ये देखिए, ये एक छोटी सी बच्ची है, इनका ये कहना है कि इनकी, ये गुड़िया की जो माता हैं, इनके भी हाथ में चोट लग गई है। उससे पहले ये कमाते थे, लेकिन अब ये भी दिहाड़ी पर नहीं जा पाते। इस गुड़िया को ही आप देख सकते हैं, कितनी छोटी बच्ची है और इसको खाना बनाना पड़ता है। तो किस परेशानियों से ये परिवार जूझ रहा है, और उस परेशानी के बीच में जब एक उम्मीद की किरण संत रामपाल जी महाराज लेकर आते हैं, तो आज इनकी खुशी यही समझ सकते हैं, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी आपका? मनीषा। तो सबसे पहले अपनी परेशानी बताइए, क्या थी आज तक परेशानी? आज थी तो परेशानियाँ थी जी, 1.5 साल हो गया मेरा घरवाला का चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था पहाड़ पर, बस पलट गई थी जी। उस दिन तक परेशान चल रहे थे, मैं थोड़ा बहुत कर रही थी जी। ये 15 दिन हो गए मेरा हाथ टूट रहा है जी, घर बैठे हैं। वह बात है कि मैं हो तो खा लिया, नहीं बैठे ना। कभी कभी भूखा भी सोना पड़ा? हाँ जी, ये तो नहीं करनिया होगा तो भूखा सोने का तो आप पेरा है जी। एक छोटी छोरी है, या करका दे दे तो खा लिया, नहीं टाड़। तो जैसे संत रामपाल जी के शिष्य आपके पास सामान मदद लेकर पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है जी। अभी तो रामपाल महाराज का धन्यवाद करा है जी, जो हमारी सहायता करी है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी संत को? रामपाल महाराज के लिए कहा जी, भाई भगवान की तरिया है, परमात्मा की तरिया भी, जो हमारी सहायता करी, इतनी किसी ने हमारी सहायता नहीं करी। तो अब खुश हैं आप? हाँ खुश हाँ जी। बच्चे खुशी से अब रह पाएंगे? हाँ जी, रह पाएंगे। बिना खान पीने की सुविधा मिलेगी जी, पढ़ने की मिलेगी, तो बच्चे खुश तो रहेंगे। तो कभी परेशानी होती थी, रात को बच्चों को भी भूखा सोना पड़ता था? और जी बनानिया को नहीं होता, एक टाइम भूखा भी सोना पड़ जे बालक नहीं। मेरे वर्गे तो आई बात, अब चोट लग रही है जी, मैं बनाने जूनी, आदमी चालन जूनी, बड़का के खाने बना जी। तो देखिए दर्शकों, कितनी दयनीय स्थिति है। परिवार का मुखिया जो है वो 1.5 साल से एक्सीडेंट के कारण बेड पर ही हैं। ये बहन है जो कमाती थी, लेकिन 15 दिनों से एक्सीडेंट के बाद इनका भी हाथ टूट गया। एक छोटी सी बच्ची है जो घर का जैसे तैसे रोटी सब्जी बनाकर अपने माँ बाप को खिला रही है। एक भाई है,
माता का ये कहना है कि रो रो कर अपने बच्चे को दुखों को देखकर उन्होंने अपनी आँखों को भी गंवा दिया, उनको आँखों से दिखना काफ़ी कम हो गया है। तो इस परिवार की स्थिति आप खुद समझ सकते हैं। और इस बीच जब इतनी परेशानियों से एक परिवार जूझ रहा होता है, उसके बाद इतने संघर्षों के बीच में जो आपकी मदद करने के लिए आपके पास पहुंचता है, वो सच में भगवान ही हो सकता है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम इन लोगों के लिए भगवान बनकर आई है। संत रामपाल जी महाराज इन लोगों के लिए भगवान बनकर आए हैं। तो चलिए एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानेंगे। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्या क्या सामग्री, क्या क्या राहत इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर हैं। नमस्कार सत साहिब जी। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मनोज दास है जी। तो मनोज जी, जैसे इस परिवार तक आप पहुँचे हैं जी, इस परिवार ने बताया कि कितनी परेशानियों से ये 1.5 साल से जूझ रहा है। हाँ जी। तो आप लोगों तक कैसे इनका ये परेशानी पहुंची? इनका जैसे बता रहे हैं, इन्होंने जैसे गुरुजियों के सत्संग यूट्यूब पे इन्होंने देखे हैं, और हमारे गुरुजी जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो चली हुई है, भाई रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ये मुहिम चली हुई है हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। तो उनके ऊपर हमारे आश्रम के कुछ नंबर्स हैं, तो नंबर पे उनके फ़ोन किए थे, तो उनके बाद हमने सर्वे किया और सर्वे के कहा कि काम करने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये सामग्री, खाद्य सामग्री, बच्चों के जूते कपड़े, पढ़ाई का और बैग वगैरह लेके आए हैं। तो ये देखिए, ये आटा है जी 25 किलो, ये चावल है 5 किलो, ये चीनी है 4 किलो, ये सूखा दूध के डिब्बे हैं जी 2 किलो, ये चाय टाटा चाय है, ये 5 किलो आलू हैं जी, 5 किलो प्याज हैं, ये 2 प्रकार का अचार है जी, ये टाटा नमक है, ये 3 प्रकार की दाल है, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली दाल और ये काले चने, और ये बेसन है जी, ये जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, और ये तेल के सरसों का तेल है जी, ये कपड़े धोने का सर्फ है जी, ये नहाने की साबुन है, ये कपड़े धोने की साबुन है जी, दोनों बच्चों के स्कूल ड्रेस के जूते हैं जी, ये 2 जराब हैं जी, इनकी नोटबुक है, और ये घर के लिए ड्रेस है जी, दोनों बच्चों की 2-2, और ये स्कूल ड्रेस है, ये पेन, पेंसिल, इरेजर, ये स्कूल ड्रेस होगी, ये 2 बैग हो गए बच्चों के जी। ये सभी स्कूल से जो शिक्षा का और खाने का सारा गुरुजी की दया से दिया गया था। तो जैसे आप लोग ये सारा का सारा सामान लेकर पहुंचे हैं, तो ये आपने अपनी मर्जी से लिया या इन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि हमें ये सामान चाहिए? इनसे हमने पूछा था जी, भाई आपको क्या क्या चाहिए। इन्होंने कहा जी हमारे को एक तो खाने की सामग्री चाहिए, और बच्चों के मतलब जो पढ़ाई का खर्चा है, भाई कपड़े जूता लत्ता, ये जो सारी है, जूते, स्कूल ड्रेस, बैग, पेन, पेंसिल, इनसे पूछ के गए थे, तब ये सामग्री लेके आए हैं। तो अब ये सामग्री है, ये तो शायद कुछ ही दिन चलेगी। हाँ जी। उसके बाद भी जैसे ये 1.5 साल से परेशान है जी। तो अभी पता नहीं कितने दिनों तक और इनकी बीमारी का इलाज नहीं होता, अब तो उसके लिए इनके पास आपने क्या फैसिलिटी दी है? उसके लिए जी हमारे पास है ना एक कार्ड है, सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज की दया से, ये हमारे सेवादारों के इस पे नंबर है आश्रम के, तो ये हम कार्ड इनको दे के जाएंगे। ठीक है जी। जब भी इनका ये सामान ख़त्म होने को आए, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, ये हमारे इन नंबरों पे कॉल कर देंगे, तो हम नेक्स्ट डे ही सामान लेके आ जाएंगे।
तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं। इनका ये कहना है कि ये जो सामग्री है ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये लेकर आए हैं। इस परिवार ने अपनी परेशानी इनको बताई और ये बताया कि इनके लिए क्या क्या आज ज़रूरी है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम का, संत रामपाल जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसके तहत ये राहत सामग्री जो कि इनके खाने के लिए है, साथ ही साथ यहाँ पर ये बच्चों की शिक्षा के लिए आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म के शूज़ भी हैं। आप देखिए 2 शूज़ हैं, स्कूल में शायद इनके 2 कलर के शूज़ लगते होंगे, तो वो शूज़ भी हैं दोनों बच्चों के। ये गुड़िया के हैं, ये बेटे के हैं। सॉक्स हैं, यूनिफॉर्म की ड्रेस, स्कूल की स्टेशनरी का सामान, और इसके अलावा इनके बच्चों के अलग से भी कपड़े पहनने के लिए संत रामपाल जी के शिष्य लेकर आए हैं। तो कोई अपना ही ये मदद कर सकता है और अपना भी कुछ ही दिन कर सकता है। अपने परिवार को पालने के लिए तो माँ बाप ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं, पर भाई की मदद नहीं कर सकता। कई बार हमने सुना है भाइयों से, जहाँ पर इस तरह से परिवार बेसहारा हो जाता है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उम्मीद की किरण लेकर आती है, इंसानियत की मिसाल पेश करती है और आज ये दिखाती है कि भगवान आज भी धरती पर है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। और आपको ये दिखा देते हैं, ये देखिए, ये कार्ड जो है ये संत रामपाल जी के शिष्य दे रहे हैं। ये जो कार्ड है ना, इस पे हमारे नंबर है। जब भी आपकी सामग्री खत्म होगी तो आप ये इन नंबरों पे कॉल करना और हम तुरंत आ जाएं। ठीक है जी। ठीक है, संभाल के रखना। ये इसके पीछे भी नंबर्स हैं, ठीक है, इन नंबरों पे कर दो। तो ये देखिए, संत रामपाल जी के शिष्यों ने सिर्फ आज ही एक ये राहत सामग्री नहीं दी है, बल्कि इन्होंने ये भी गारंटी दी है कि जब भी इनके पास इनको ये राहत सामग्री ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद इन्होंने सिर्फ संत रामपाल जी के शिष्यों को कॉल करनी है। एक कार्ड मिला इन्हें, उस नंबर पर कॉल करते ही इनके पास संत रामपाल जी के शिष्य ये राहत सामग्री दोबारा से लेकर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि संत रामपाल जी महाराज किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, बल्कि ये सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं है। ये अन्नपूर्णा मुहिम सच में एक उम्मीद है, सच में एक जीवन देने वाली मुहिम है, एक उस परिवार की परेशानियों को सच में ख़त्म करने वाली मुहिम है जिसने ये सोच लिया था कि अब पता नहीं क्या होगा। उस परिवार को आज भगवान मिला है संत रामपाल जी महाराज के रूप में। रोजाना हम कवरेज कर रहे हैं, पूरे देश में लाखों परिवारों तक संत रामपाल जी के शिष्य संत रामपाल जी के आदेश से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंच रहे हैं और दुखियों के दुखों को दूर कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही ये मुहिम नहीं, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की और क्या क्या मुहिम है, क्या क्या समाज सुधारक के कार्य हैं। सच्चाई, इस अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त परमात्मा इतने पावन पवित्र कार्य कर रहे हैं कि शायद आज तक सतयुग से लेकर अब तक किसी ने किए हो। कोई भी व्यक्ति जब अपनी बेटी की शादी में अपने आप को ऐसा ये पाता है तो बिना दान दहेज के बहन बेटी की शादी करना ये परमात्मा का उद्देश्य ये भी है। उसके बाद जब किसी को चोट लग जाती है, ब्लड की खून की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड मुहैया कराना किसी रोगी को, ये भी परमात्मा का आज के टाइम में काम हो गया। उसके बाद जैसे कोई नौकरी पेशा करता है तो बिना रिश्वत लेना ना देना, ये भी परमात्मा का कार्य होता है।
उसके बाद बिना किसी शराब के, बिना किसी नशे के जीवन यापन करना, ये सभी शिक्षाएं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज को दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इन्होंने ये बताया कि ये एक अन्नपूर्णा मुहिम ही केवल संत रामपाल जी महाराज जी का मुहिम या मिशन नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है इस पूरे संसार को सुखी करना, इस पूरे संसार को विकार रहित करना, विकार मुक्त करना, जिसमें चाहे वो नशा मुक्त हो, चाहे दहेज प्रथा को समाप्त करना हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी रोगी है उसको ब्लड पहुंचाना, मतलब हर तरह से इस संसार को सुखी करना, यही संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है। और ये मिशन एक इंसान का कभी नहीं हो सकता, ये मिशन एक भगवान का ही हो सकता है। और संत रामपाल जी महाराज भगवान से कम भी नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो आज लाखों परिवारों तक इस तरह से पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में इंसानियत की मिसाल को पेश कर रहा है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे विश्व में कलयुग के दौरान सतयुग का आगाज कर रहे हैं। अनेकों परिवारों तक जाकर अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब